हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूं जिसका नाम है पापी कौन। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी नगर में प्रताप मुक्त नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके बृजमुख नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गए। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसमें पानी में कमल दिखे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घड़े पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां पर रुक गए और तालाब में हाथ मुंह धोकर महादेव जी की मंदिर पर गए। घोड़े उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिए। मंदिर में दर्शन करने से बाहर आकर देखते हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा न गया। वह आगे बढ़ा और राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने जोड़ों में से कमल का फूल निकालकर कान से लगाया और दांत से कुतरा, पैरों से दबाया और फिर छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। वह अपने मित्र के पास गया और सब हाल सुनाकर बोला, इस राजकुमारी के बिना मैं नहीं रह सकता और मुझे तो न इसका पता मालूम और न ही इसका नाम मालूम। कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप घबराइए नहीं, वह सब कुछ बताकर गई है। राजकुमार ने पूछा, वह कैसा है? बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने बताया कि वह कर्नाटक की रहने वाली है, और दांत से कुतरा तो उसका मतलब है कि वह दंतवत राजा की बेटी है, और पाँव से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है, और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना कि राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह बोला कि मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। फिर घूमते फिरते सैर करते दोनों एक दिन राजा के महल के पास पहुंच गए। वहां पर द्वार पर एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों राजकुमारों ने घोड़े से उतरे और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे रह गया है, हमें रहने के लिए जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक जी चाहो दोनों यहाँ ठहर सकते हो। दीवान के बेटे ने उनसे पूछा, माई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन है और तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा एक बेटा है जो राजा के यहाँ चाकरी करता है और मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाया हूँ। बूढ़ी हो जाने से अब मैं घर में ही रहती हूँ। राजा खाने पीने की चीज़ें दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि सेठ सूदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन बुढ़िया राजकुमारी के महल में गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दिया। तो राजकुमारी ने गुस्सा होकर दोनों हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा बुढ़िया। बुढ़िया ने घर जाकर सारा हाल राजकुमारों से कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तभी उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराइए नहीं, उसकी बातों को समझें। उन्हें 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी है, उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग जा यहाँ से। बुढ़िया ने जाकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। तभी दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। उसने मुझे कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है और 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया वहां पहुंची। तब इस बार राजकुमारी ने उसके फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया।
तो बुढ़िया ने आकर सारा हाल राजकुमार को बता दिया। यह सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा और समय आने पर उसने बुढ़िया को पोशाक पहनाई और बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया और हथियार बांधे। दोपहर रात बीत जाने पर वह महल पहुंच गया और खिड़की में से होकर अंदर चला गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह भी उसे भीतर ले गए। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया। रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं क्या हुआ होगा उसका। आज देख कर आता हूँ। राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है और बहुत ही चतुर है और बहुत होशियार है। उसकी होशियारी से ही मुझे तुम मिली हो। तो राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया सा भोजन बनाती हूँ। तुम जाकर उसे तसल्ली से खिलाकर लौट कर मेरे पास आ जाओ। राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वह महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार के मिलने पर उसने सारा हाल बताया। राजकुमारी को मैंने तुम्हारी ही चतुराई की सारी बात बता दी है, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई, जब तक तुम मेरे पास हो वह तुम्हें वश में नहीं कर सकती, इसलिए उसने इसे खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता लड्डू खाते ही मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान बचाए, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसके घर चले जाएं। आज रात को वहां तुम जाओ। राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने से उसके आने पर उसने आने से उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम गहने लेकर बाजार में बेचने जाओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चले जाना, उसे यहाँ ले आना। राजकुमार कहने लगा, शहर गया और महल के पास गया। सुनार ने उन्हें देखते ही कहा, पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा, उससे कहा कि यह मेरे गुरु ने दिए हैं और गुरु को पकड़वा लिया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, यह गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिन मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिन आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजमहल में अंदर राजा गए और उसने अपनी रानी पद्मावती की बाईं जांघ पर देखा तो त्रिशूल का निशान तो नहीं है, और उसने अपनी रानी से कहा कि तुम देखना, पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान तो नहीं है। जब रानी ने वह निशान देखा तो राजा को बड़ा दुख हुआ और वह बाहर योगी की ओर जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गो, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले में कोई खोटा काम आ जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़ा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेला पाकर साथ लेकर नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी सारी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा? राजा ने कहा, पाप राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश से निकाल दिया। राजा को इतना कहना था कि बेताल फिर से जाकर पेड़ पर वापस लटक गया। बेताल को लेकर चल दिया और बोला, राजन,
मैं तुम्हें फिर एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।